नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है और ऑनेस्टली थोड़ा स्कैरी भी है। सोचो, एक एआई टूल जो 100 कैरेक्टर्स को मिनट में एनालाइज कर सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता है, कंप्लायंस चेक कर सकता है और बेसिक लीगल ब्रीफ्स भी बना सकता है, वो भी बिना थके, बिना सैलरी, बिना छुट्टी के। और इसी एआई टूल के लॉन्च के बाद ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिर गए हैं। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो के शेयर एक दिन में 5 से 7% तक डाउन हो गए। क्वेश्चन ये है, क्या एआई सच में व्हाइट कॉलर जॉब्स रिप्लेस करने वाला है? क्या इंडियन आईटी इंडस्ट्री डेंजर में है या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पैनिक है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम एंथ्रोपिक के नए एआई टूल्स क्लाउड कोवर्क और उसके लीगल ऑटोमेशन प्लगइन और उसके ग्लोबल और इंडियन इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, लॉजिक के साथ, हाइप के बिना। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं है, ये फ्यूचर ऑफ जॉब्स की स्टोरी भी है। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए आते हैं वीडियो की तरफ। पार्ट 1 है एंथ्रोपिक क्या है, कंपनी बैकग्राउंड। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एंथ्रोपिक है कौन। एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है जो फॉर्मर ओपन एआई रिसर्चर्स ने स्टार्ट की थी और इसके सीईओ है डैरियो अमोडेई। कंपनी को अमेजॉन और गूगल जैसे टेक जियांट्स का सपोर्ट भी है। इनका मेन एआई प्रोडक्ट है क्लाउडी एआई, जो चैट जीपीटी का डायरेक्ट कंपटीटर भी माना जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? एंथ्रोपिक का फोकस है एआई सेफ्टी और एंटरप्राइज वर्क ऑटोमेशन, मतलब एंटरटेनमेंट या चैटिंग से ज्यादा फोकस है रियल ऑफिस वर्क ऑटोमेट करना, और यही चीज अब ग्लोबल कंसर्न्स बन रही है। चलिए पार्ट 2 में बात करते हैं क्लाउडी कोवर्क क्या है। दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पर, क्लाउडी कोवर्क। क्लाउडी कोवर्क एक नॉर्मल चैटबॉट नहीं है, ये एक एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म है। एंड एजेंटिक का मतलब सिंपल लैंग्वेज में, एआई सिर्फ आंसर नहीं देता, एआई टास्क प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट रिव्यू भी करता है। एग्जाम्पल, अगर आप एआई को बोलो 100 कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्क आइडेंटिफाई करो, तो ये एआई डॉक्यूमेंट्स ओपन करेगा, क्लॉजेस कंपेयर करेगा, रिस्क की लाइन्स फ्लैग करेगा, समरी बनाएगा और फाइनल रिपोर्ट जनरेट करेगा। ये बेसिकली एक डिजिटल एम्प्लॉय जैसा बिहेव करता है। चलिए पार्ट 3 में बात करते हैं लीगल ऑटोमेशन प्लगइन क्या है। दोस्तों, अब जो कंट्रोवर्सी हुई है वो हुई है लीगल ऑटोमेशन प्लगइन की वजह से। इस प्लगइन का काम क्या है? दोस्तों, ये क्लाउडी एआई को स्पेसिफिकली लीगल टास्क के लिए ट्रेन करता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, एनडीए चेकिंग, कंप्लायंस ट्रैकिंग, टेम्पलेट लीगल रिप्लाईज, बेसिक लीगल ब्रीफ्स जनरेट करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हाई वॉल्यूम वर्क कर सकता है, जहाँ एक ह्यूमन टीम को 2 से 3 दिन लगते हैं, एआई वो काम मिनट्स में कर सकता है। दोस्तों, एंथ्रोपिक ने क्लियरली बोला है ये लॉयर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन रियलिटी क्या है? एआई रिपीटेटिव काम जरूर रिप्लेस करेगा। पार्ट 4 में बात करते हैं जॉब लॉस फियर क्यों स्टार्ट हुई। अब दोस्तों, मेन क्वेश्चन है, लोग डर क्यों रहे? बिकॉज व्हाइट कॉलर जॉब्स हिस्टोरिकली सेफ मानी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग और मैनुअल जॉब्स ऑटोमेशन से अफेक्टेड हुई थी, लेकिन लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फाइनेंस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इनको सेफ माना जाता था। अब एआई डायरेक्टली इन एरियाज में एंटर कर रहा है। सीईओ डैरियो अमोडेई ने खुद बोला है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में सिग्निफिकेंट जॉब कट्स हो सकते हैं, स्पेशली एंट्री लेवल जॉब्स में। और लॉजिक भी सिंपल है, एंट्री लेवल एम्प्लॉइज क्या करते हैं? रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, और ये सब एआई का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। चलिए पार्ट 5 में बात करते हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स क्यों गिरे। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। दोस्तों, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का मेजर रेवेन्यू आता है आउटसोर्सिंग, बैक ऑफिस वर्क, लीगल प्रोसेसिंग, सपोर्ट सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन वर्क। यूएस और यूरोप की कंपनीज इंडिया को काम आउटसोर्स करती है क्योंकि लेबर चीपर है इंडिया में। लेकिन अगर एआई सेम काम फास्टर करे, चीपर करे और 24/7 करे, तो आउटसोर्सिंग की डिमांड कम हो सकती है। इसी फियर की वजह से इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा सबकी स्टॉक्स गिर गए। निफ्टी आईटी इंडेक्स का मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.9 लाख करोड़ रुपीस तक गिर गया। ये सिर्फ फाइनेंशियल रिएक्शन नहीं था, ये फ्यूचर फियर भी था। पार्ट 6 में बात करते हैं रियलिटी चेक, क्या जॉब सच में खत्म हो जाएंगी? अब थोड़ा लॉजिकल डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री क्या बोलती है? जब कंप्यूटर्स आए, लोग बोले जॉब्स खत्म हो जाएंगी। जब इंटरनेट आए, लोग बोले जॉब्स खत्म हो जाएंगी। जब ऑटोमेशन आया, सेम फियर। रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या हुई? ओल्ड जॉब्स गई, न्यू जॉब्स बनी।
AI भी सेम करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्पीड बहुत फास्ट होगी। जो लोग रिपीटेटिव काम कर रहे हैं उनका रिस्क ज्यादा है। जो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्रिएटिविटी यूज करते हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनको रिप्लेस करना अभी भी मुश्किल है। चलिए पार्ट 7 में बात करते हैं इंडियन यूथ के लिए वार्निंग या अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, MBA, लॉ, फाइनेंस कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ बेसिक टास्क सीख रहे हो तो AI कंपटीशन बन जाएगा। फ्यूचर स्किल्स क्या होगी? AI के साथ काम करना, प्रॉम्प्टिंग या AI वर्कफ्लो, अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डोमेन एक्सपर्टाइज। सिंपल रूल है, AI से लड़ना नहीं है, AI को यूज करना है, सीखना है। चलिए बात करते हैं पार्ट 8 में ग्लोबल पावर शिफ्ट, बिग टेक एडवांटेज। एक और इम्पोर्टेंट एंगल है, AI टूल्स बनाने वाली कंपनीज कौन है? मोस्टली US बेस्ड। OpenAI, एंथ्रोपिक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब फ्यूचर प्रोडक्टिविटी टूल्स उनके कंट्रोल में है और कंट्रोल में होंगे। इंडिया के लिए चैलेंजेस ये है कि हम सर्विस इकोनॉमी से प्रोडक्ट इकोनॉमी में शिफ्ट कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं किया तो लॉन्ग टर्म प्रेशर आ सकता है। हमारा इंडिया मैन्युफैक्चर करता है बाबास को, तो बाबा लोगों को भी समझना चाहिए कि इंडिया को अगर आपको सुपर पावर बनाना है तो ये सब काम कम करे और जो भी हमारे टीनेजर है उनको इस फील्ड में आने के लिए हौसला अफजाई करें। तो दोस्तों कंक्लूजन है, फाइनल मैसेज, एंथ्रोपिक का AI टूल एक वार्निंग साइन है। ये सिर्फ एक लीगल प्लगइन नहीं है, ये सिग्नल है कि AI अब रियल ऑफिस वर्क में एंटर कर चुका है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इग्नोर करना भी डेंजरस हो सकता है। फ्यूचर उनका है जो अडेप्ट करेंगे। AI जॉब्स नहीं ले रहा, AI उन लोगों की जॉब्स ले रहा है जो चेंज नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसे लॉजिकल और फ्यूचर फोकस्ड वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि AI जॉब्स के लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहो, अपडेट रहो।